हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टिप्स विद शुभी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैथ्स। और मैथ्स में आज मैं क्या कराने वाली हूँ, फ्रैक्शंस जो बहुत से लोग गलती करते हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस होता है एक पूरा पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके कुछ हिस्से, ठीक है, किसी भी पूरी चीज़ का हिस्सा कर देना, यानी कि उसको पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़े को आपने 4 टुकड़ों में आपने डिवाइड कर दिया। 1 ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 पार्ट्स में करा है। ठीक है, और उसको और पूरा पिज़्ज़ा कितना है? 1/4। ठीक है, 1/4। तो यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4। हमने उसको 4 टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट इज 3/7 का फ्रैक्शन क्या होगा? इसको में हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शंस में। तो 3/7 का फ्रैक्शन क्या होगा? 3 ऊपर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, नीचे अपॉन में लिखते हैं। 7 मतलब 7। 2/3 2 ऊपर आ जाएगा, थर्ड यानी कि 3। 8/11 यानी कि 8 11। 4th 7th यानी कि 4 7। और ये 2/8 यानी कि 2 और 8। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, फ्रैक्शन को हम लिखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर मतलब ऊपर की डिजिट एंड डिनोमिनेटर मतलब नीचे के डिजिट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है, तो हम हमेशा फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर यानी कि ऊपर के डिजिट, अपॉन में डिनोमिनेटर यानी कि नीचे की डिजिट। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, तो हमने आपको बताया था फ्रैक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से। ठीक है, न्यूमरेटर हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यूमरेटर की फॉर्म लिख दिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका फ्रैक्शंस बताएंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस बताएंगे। तो अब देखिए, न्यूमरेटर हम इसका कितना है? 1, और यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 3। तो इनका फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/3, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। फ्रैक्शन हमेशा इसी ही फॉर्म में आता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब न्यूमरेटर हमने लिखा 3, डिनोमिनेटर लिखा हमने 7, तो इसकी फ्रैक्शंस कितना होगा? 3/7। ठीक है, ऐसे ही हमने न्यूमरेटर लिखा 2, डिनोमिनेटर लिखा 5, तो फ्रैक्शन 2/5। ठीक है, न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 11, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 9/11। तो हर वक्त हमेशा हम फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, किसी भी पूरे पार्ट का कुछ हिस्सों में डिवाइड करना, उसे हम फ्रैक्शंस कहते हैं। तो उसी तरह न्यूमरेटर ऊपर लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे, तो 1/3 ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ये क्वेश्चन आया है, राइट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको ये फ्रैक्शन दिया होगा, इसमें से आपको न्यूमरेटर बताना है कौन सा है, डिनोमिनेटर बताना है कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट फ्रैक्शन आपका हो गया 3/4, ठीक है। तो जो ऊपर वाला मैंने आपको बता रखा है दिस कॉल्ड न्यूमरेटर, तो फर्स्ट तो n कितना हो जाएगा हमारा 3, और d कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, नीचे की डिजिट यानी कि 4। इसी तरह 2/7, इसमें n कितना हो जाएगा 2 और d कितना हो जाएगा 7। 1/4 n 1 d 4। 3/5 तो n 3 d 5। 5/6 तो n कितना हो गया हमारा 5 और d कितना हो गया 6। इस तरह 8/11 तो n कितना हो गया हमारा 8 और d कितना हो गया 11। फ्रैक्शंस का मतलब हो गया कि जितने भी आपको फुल पार्ट दे रखा है उसके उतने ही पार्ट को बाहर निकाल लेना। जितने पार्ट को हम बाहर निकाल लेंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो फुल पार्ट बचा है उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे, ठीक है। जैसे ही हमें क्वेश्चंस करते हैं ये वाले, राइट द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस निकालेंगे। 5 पार्ट्स आउट 7 इक्वल पार्ट्स, तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं 7, उसमें से कितने पार्ट्स को हमने बाहर निकाल लिया 5, तो इक्वल पार्ट को हम नीचे रखेंगे और जितने पार्ट हमने बाहर निकाल लिए उसको हम क्या रखेंगे ऊपर, तो 5/7। ऐसे ही 4 पार्ट्स आउट 9 इक्वल पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं, इक्वल पार्ट्स कितने हैं हमारे 9, और पार्ट्स कितने हमने बाहर निकाले हैं 4। इसी तरह टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं 5, और कितने पार्ट्स आपने बाहर निकाल लिए 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इक्वल पार्ट्स हैं 8, और कितने पार्ट्स आपने बाहर निकाल लिए इसके 7 पार्ट्स। देखिए फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना उतना ही आसान है जितना आप नॉर्मल नंबर्स में करते हो, ठीक है। इसमें भी हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन सब का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि हम साइन लगाते हैं पुट दिस ऑन दिस, फर्स्ट नंबर इज 1/3 एंड 2/3। देखिए 1/3, ठीक है, इस और 2/3 इसका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हम ऊपर का नंबर देखेंगे, ऊपर है 1 है और 2 है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 2, तो हम 2 के आगे साइन लगा देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे 6/10 एंड 9/10। इनका भी देखिए नीचे का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो हम ऊपर का नंबर देखेंगे 6 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 के आगे हम साइन लगा देंगे। इसी तरह हम लेते हैं एक 7/2 और उसके बाद 9/2, ठीक है। अब इन दोनों में से देखेंगे डिनोमिनेटर सेम, दोनों नंबर को काउंट करके दिस वन, ठीक है। अगला है 70/75 L, और इसमें हम लिखेंगे 60/75, ठीक है। तो हम दोनों का नंबर देखेंगे, डिनोमिनेटर आर सेम, हम दोनों के नंबर काउंट करेंगे 70 बड़ा है कि 60, तो 60 बड़ा है या 70 बड़ा है, तो हम 70 के आगे साइन लगा देंगे, ठीक है।